हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर एक बार फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। क्लास 8th का है, ये पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि बिना कोई भेदभाव करे सभी धर्म के लोगों को समान महत्व देना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ठीक है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष क्या है? देश है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम धर्मनिरपेक्षता को पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 8th का ये चैप्टर है कि भारत में देखो अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, और सारे क्या कहते हैं? मिलके रहते हैं। जहाँ पर यहाँ हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए और अन्य जाति के लोग भी रहते हैं यहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि जहाँ पर सभी को क्या देता है? बराबरी का दर्जा दिया जाता है। भारतीय संविधान सभी को अपनी धार्मिक विश्वास, तौर तरीकों को अपनाने की छूट देता है। ठीक है, इसके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्यों ने धर्म और राज्य की शक्तियों को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है, क्या बताया मैंने? धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। धर्म को राज्य से अलग क्यों रखा गया है? धर्म को राज्य से इसलिए रखा गया है कि धर्म अपनी जगह और राज्य अपनी जगह। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग रखना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है कि दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के साथ के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, जैसे भारत के अंदर हिंदू लोग ज़्यादा हैं। अब अगर बहुमत वाले देशों के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाएं तो उनका समूह सभी धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और परेशान करने के लिए सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होगा, उनके साथ जोर जबरदस्ती होगी, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी हो सकती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यक को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मनाने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आप भारत के अंदर देखा होगा आपने, छुआछूत बहुत ज़्यादा मात्रा में थी पहले। तो भारत जब छुआछूत बहुत थी तो भारत सरकार ने क्या करा? ठीक है, कानून बनाया, आर्टिकल 17। ठीक है, हमारे संविधान का आर्टिकल 17 क्या कहता है? वो अस्पष्टता का अंत होगा, यानी छुआछूत का अंत होगा, अनटचेबिलिटी का अंत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने रोका। ठीक है, तो भारतीय संविधान क्या है? सबसे अच्छा संविधान माना गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों को समान महत्व दे रहा है। देखो ये मस्जिद हो गई, मंदिर हो गए, गुरुद्वारा हो गए। ठीक है, हम कहीं भी आ सकते हैं, हम मस्जिद में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जाके मत्था टेक सकते हैं। ठीक है, हम सब क्या है? साथ साथ हैं। ये चित्र हमें क्या दिखा रखा है कि भारत के लोग क्या है? सारे एक हैं। भारतीय संविधान सबको क्या देता है? बराबरी का अधिकार प्रदान कर रहा है। भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, यहाँ पर सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार है। समझ गए? भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि भारत सभी धर्मों को समान महत्व देता है। समझ गए? तो इस तरीके आपने बना के लिखना है। पॉलिटिकल का सबसे बड़ा फायदा होता है, ये पॉलिटिकल में आप बना के लिख सकते हो। देखो ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय, आप स्कूल में जाते हो, कॉलेजों के अंदर जाते हो, तो कोई आपसे कोई आपका धर्म थोड़ी ना पूछता है, कोई पढ़ सकता है इसके अंदर। समझ गए? किसी भी जाति धर्म के बच्चे आ सकते हैं, त्यौहार में मना सकते हैं। आप चाहे ईद बनाओ, चाहे आप होली मनाओ, दिवाली मनाओ, कुछ भी बनाओ। ठीक है, गुरु पर्व मनाओ अच्छी तरीके से। सभी हम क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। समझ के बात को? कोई आपसे आपका धर्म नहीं पूछता। ठीक है, तो भारत का संविधान ही ऐसा बना हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये क्या एक चित्र बता रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है? अरे मेरे पास हेलमेट है, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना चाहिए, यही कानून है, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा? तो सरदार जी क्या कह रहे हैं? फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। तो वो कह रहा है क्यों? क्योंकि मैंने पगड़ी पहन रखी है। सिख धर्म में पगड़ी पहनना हमारा क्या अधिकार है, तो मुझे हेलमेट की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये कह रहे हैं क्या ये तो भेदभाव हो गया? नहीं, उसको सरदार जी को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार है। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ छूट भी दी जाती है। ठीक है, ये धार्मिक आस्था का मामला है। ठीक है, पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी करने से बचने के लिए राज्य सरकार ने कानूनों में कुछ रियायतें भी दी हैं। बात समझ आ रही है? धार्मिक वर्शिप्स को रोकने के लिए भारतीय संविधान का तीसरा
तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इस अध्याय में पीछे आप क्या छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। छुआछूत का मैंने क्या बताया था, आर्टिकल 17 क्या देता है, छुआछूत का अंत होगा। ठीक है, पहले क्या होता था, यदि कोई नीची जाति का व्यक्ति है वह ऊंची जाति के व्यक्ति को छू लेता था तो उसको बहुत ज़्यादा मारते थे, उसे बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे। ठीक है, तो इन सबको रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या एक कानून ही बना दिया। ठीक है, जिसको कहते हैं अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, कि अनटचेबिलिटी कानून किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल क्या है 17। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की प्रथाओं को रोकने के लिए सरकार ने ऐसा करा है। ये देखो, ये सारे बच्चे पढ़ते हुए दिखा रखे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूल में ज़्यादातर बच्चे सबसे पहले क्या वफादारी की शपथ लेते हैं। ठीक है, कि हम अपने देश के प्रति क्या वफादार रहेंगे। ऐसे ही हमारे भारत के अंदर होता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे आते हैं, प्रेयर होती है, भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम अपने देश के प्रति वफादारी दिखा रहे हैं। ठीक है, और स्कूल कॉलेजों के अंदर देखना सभी बच्चे बराबर हैं। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप किस धर्म जाति के हो, सभी बराबर है, सभी बराबर बैठेंगे, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ पार्टिसिपेट्स करते हैं। ठीक है, समझ गए। देखो यहाँ पे बता रखा है, फ्रांस 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान करा गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी, ठीक है, बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन आप्रवासियों ने इस कानून को काफ़ी विरोध करा। ये मुख्यतः अल्जीरिया, टुनिसिया और मॉस्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई। उस समय इन आप्रवासियों को फ्रांस जाकर काम करने के लिए वीज़ा यानी कि प्रवेश पत्र दिया गया। इन आप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल रखती जाती थी, लेकिन इस नए कानून के चलते इन्हें अपने सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। ठीक है, तो देश क्या करता है, सरकार क्या करती है, अपने हिसाब से कानून बनाती है। ठीक है, लेकिन देखो भारत के अंदर क्या है, भारत में पूर्ण स्वतंत्रता है। आप अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कार्य कर सकते हो, लेकिन जो स्कूल कॉलेज के नियम है वो आपको मानने ही पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, बहुत ही ईजी सा चैप्टर था। इस चैप्टर को आप बना के लिख सकते हो, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं था। ठीक है, और जो बच्चे कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैप्टर को अच्छे से देख लें। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे एग्जाम के अंदर कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।